क्रॉनिकल फरवरी 2025 राज्य समाचार में उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। तो पहला है केन बेतवा नदी लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश को लाभ। 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी, जो कि एक प्रमुख अंतरराज्यीय जल हस्तांतरण है परियोजना है। मुख्य तथ्य सिंचाई क्षेत्र केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में 2.51 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई प्रदान करेगी, जिससे स्थानीय किसानों को लाभ होगा। पेयजल आपूर्ति। यह परियोजना झांसी, महोबा, बांदा और ललितपुर जिलों में 21 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराएगी। जल स्थानांतरण केपीएलपी के नदी मध्य प्रदेश में बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में पानी स्थानांतरित करेगी, जो यमुना की सहायक नदियां हैं। वित्त पोषण परियोजना का 90% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा और 10% उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। प्रगति और तैयारी। बांदा में केपीएमपी के लिए समर्पित कार्यालय खोला गया है और 4 जिलों में टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। 24 किलोमीटर लंबे नहर के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द प्रारंभ कर दी जाएगी। अगला महाकुंभ मेले में कलाग्राम की स्थापना 11 दिसंबर 2024 को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने आगामी महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में कलाग्राम नामक एक सांस्कृतिक गांव स्थापित करने की घोषणा की। महाकुंभ में कलाग्राम विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शनों और प्रदर्शनियों के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करेगा। बुनियादी ढांचा। सेलिब्रिटी प्रदर्शन के लिए 10,000 क्षमता वाला गंगा पंडाल और प्रत्येक में 4,000 दर्शक क्षमता वाला 3 मंच सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए स्थापित किए जाएंगे। उभरते कलाकारों पर ध्यान। इस आयोजन में उभरते संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेताओं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय प्रोडक्शंस और जोनल कल्चरल सेंटर पहनावाओं के प्रदर्शन होंगे। पर्यटन विकास। भारत में पर्यटन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। 2014 और 23 के बीच विदेशी पर्यटक आगमन में 23.96% और पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय में 42.53% की वृद्धि हुई है। वैश्विक रैंकिंग में सुधार। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2014 में 65वें स्थान पर सुधरकर 2024 में 39वें स्थान पर पहुंच गई। गोरखपुर पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर। 7 दिसंबर 2024 को यह घोषणा की गई कि गोरखपुर सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन 40 एकड़ की सुविधा, प्रतिदिन 700 टन कचरे, जिसमें सूखा कचरा, गीला कचरा और खतरनाक कचरा शामिल है, जिसका प्रसंस्करण करेगी, जिसमें चारकोल उत्पादन और जैव सीएनजी उत्पादन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। सर्कुलर इकोनॉमिक मॉडल परियोजना का उद्देश्य अपशिष्ट को कम से कम करके और संसाधन रिकवरी को अधिकतम करके एक सर्कुलर इकोनॉमिक मॉडल को बढ़ावा देना है। बहुत शहर प्रभाव या सुविधा न केवल गोरखपुर की सेवा करेगी, बल्कि 8 पड़ोसी शहरी स्थानीय निकायों की अपशिष्ट प्रबंधन आवश्यकताओं को भी पूरा करेगी। राजस्व सृजन और रोजगार सृजन। परियोजना से चारकोल और जैव सीएनजी जैसे उत्पादों की बिक्री के माध्यम से राजस्व उत्पन्न होने को और स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के लिए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। सार्वजनिक निधि भागीदारी वेस्ट प्लांट का विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत किया जाएगा, जिसमें नगर पालिका को वाहन ईंधन पर महत्वपूर्ण लागत बचत हो सकती है। महाकुंभ मेला क्षेत्र का एक अलग जिला घोषित। 1 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश में संगम क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों को आधिकारिक तौर पर महाकुंभ मेला 2025 से पहले एक अलग जिला घोषित किया गया। नया जिला गठन। महाकुंभ मेला जिले के निर्माण से उत्तर प्रदेश में जिलों की कुल संख्या बढ़कर 76 हो गई। प्रशासनिक नियंत्रण। जिला मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने और नए जिले के भीतर सभी प्रशासनिक मामलों को संभालने का अधिकार दिया गया है। महाकुंभ मेला की तैयारी। इस कदम का उद्देश्य 45 दिवसीय महाकुंभ मेला की तैयारियों को सुव्यवस्थित करना है, जो 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ शुरू होने वाला है। भौगोलिक दायरा। नए जिले में संगम क्षेत्र, 4 आसपास की तहसीलें और 67 निर्दिष्ट क्षेत्र शामिल हैं। प्रशासनिक विभाजन। महाकुंभ मेला जिले के जुड़ने के साथ प्रयागराज डिवीजन के में अब 5 जिले शामिल है। प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर और नवगढ़ महाकुंभ मेला जिला। कुकरेल नाइट सफारी 2026 तक आरंभ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि लखनऊ के कुकरेल वन में देश की पहली नाइट सफारी दिसंबर 2026 तक शुरू होगी। मुख्य तथ्य। पहाड़ी क्षेत्र नाइट सफारी 900 एकड़ के क्षेत्र में फैली होगी। इसमें कैफेटेरिया, 70 थिएटर, ऑडिटोरियम और पर्याप्त पार्किंग स्थान जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। परियोजना स्वीकृति। इस परियोजना को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से मंजूरी मिल चुकी है और इसे राज्य सरकार की प्रमुख पहल माना गया है। विकास समय रेखा। नाइट और डे सफारी दोनों को जून 2026 तक पूरा किया जाना है। यह निर्माण चरणों में होगा।
वन्यजीव आकर्षण नाइट सफारी में थीम वाले सेक्शन और प्रमुख जानवर जैसे एशियाई शेर, बंगाल टाइगर और घड़ियाल होंगे। साथ ही पर्यटकों के लिए 5.5 किलोमीटर लंबा ट्रॉम्बे होगा। चिड़ियाघर विशेषता है, बुढ़ाल वन में एक चिड़ियाघर भी स्थापित किया जाएगा जिसमें सारा स्क्रीन, अफ्रीकी शेर और चिंपांजी सहित जानवरों के लिए 63 बाड़े होंगे। साथ ही एक विश्व स्तरीय वन्यजीव अस्पताल और बचाव केंद्र होगा। इस तरीके से फरवरी का उत्तर प्रदेश करंट अफेयर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मंथ का नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।